से क्या देख रहा हूँ कि सामने से ठकुराइन साहबा मेरे कमरे की तरफ आइए। ठकुराइन साहबा खुश रहो। कैसे आना हुआ, मुझे बुला लिया होता। मैं आपके पास कुछ जरूरी खास काम के लिए आए। बोलिए ठकुराइन साहबा बोलिए। और हुनर क्या क्या तुम जानते हो मदारी, और हुनर क्या क्या तुम जानते हो मदारी, और क्या जादू को ही जानते हो मदारी। हुनर जादू काम है, अरे कई जानता हूँ, अरे वशीकरण मंत्र भी मैं चाहता है मदारी, और मंत्री को दिल चाहता है मदारी, नहीं चाहता मंत्री मुझको मदारी। मंत्री को चाहती हैं, बहुत चाहती है। करो 3 दिन जा, अरे महला में रानी, अरे चौथे दिन कब्जे में आए। अगर मंत्री से तुम अरे मिला दो मदारी, अगर मंत्री से तुम अरे मिला दो मदारी, अरे दूसरों ने कहा तुझको मदारी। आप चले अपने महल में आराम कीजिए और मैं जाप करने चलता हूँ। हाँ चौथे दिन मंत्री मधुर तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा। सत्य, मेरा वादा रहा। लेकिन मंत्री मधुर और मंत्री मधुर को जी हाँ, तुमने मेरे कब्जे में कर दिया, जी हाँ। तो रात दरबार से जो आप चाहेंगे मैं तुम्हारा मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजकुमारी खुश रहो। इसका मतलब इसमें ठकुराइन साहबा की चाल है और मंत्री मधुर निर्दोष है। भरे दरबार में उसके पिता को बुलवा कर इसने गोली मरवा दिया और इसी दरबार में हमारे बड़े भैया बनवारी सिंह हैं। ये बात अपने बड़े भैया से बताता हूँ। क्या बताएं, कई दिन हो गए दीपक से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज उसकी याद मुझे बहुत ज्यादा भैया कहो दीपक, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? और नौकरी क्या मिली तुमको बताओ अरे बड़े भाई। नौकरी के बारे में जानना नौकरी क्या मिली तुमको बताओ ए बड़े भैया। और निकाला भेद क्या तुमने बताओ ए मेरे भैया। राम भक्ति सी पर सुनोगी बात मेरे भैया। बच्चों भरत जऊ पहरा में भक्ति पर सुनो दीपक मेरे भैया। और जितने बंदिया कैदी उन्हें कर करूं भैया। जो कैदी होकर उनको अंदर कर मधुर है नाम एक कैदी बताया मैं तुम्हें भैया। मधुर है नाम एक कैदी बताया मैं तुम्हें भैया। और वो
बिल्कुल सुनाया मैं सही भई। दीपक मेरे छोटे भाई, जिया। तू मंत्री मधुर को निर्दोष बता रहा है। हाँ भैया, लेकिन मंत्री मधुर निर्दोष नहीं बल्कि दोषी है। दोषी। आज रात में मंत्री मधुर ने ठकुराइन शीला की इज्जत लूट लिया। नहीं। उसके बाद ठाकुर जोगेश सिंह उसके पिता को दरबार में बुलाए। उसी के सामने उसके बूढ़े बाप को ठाकुर जोगेश सिंह ने गोली मार दिया। उसे तू निर्दोष बता रहा है, वो दोषी है। बड़े भैया, शायद ये कहानी आपको मालूम नहीं, क्योंकि कल ठकुराइन साहबा मेरे कमरे में आई थी। तुम्हारे कमरे में? जी हाँ, ठकुराइन साहबा मंत्री मधुर को चाहते हैं, लेकिन मंत्री मधुर उसे चाहता नहीं है। उसने त्रियाचरित का ऐसा जाल बिछा दिया कि निर्दोष मंत्री को जेल में बंद करवा दिया और उसके पिता के सीने पर गोली चलवा दिया। इसका मतलब ठकुराइन शीला मंत्री मधुर को दिलो जान से चाहती थी। ओ ठकुराइन शीला की बात नहीं माना। मेरे भाई दीपक, भैया तुम्हारी इच्छा क्या है? बड़े भैया, यदि आप मुझे अपना धर्म का भाई मानते हैं तो इसी वक्त जेल के अंदर जाएं और मंत्री मधुर को जेल के बाहर कर दें। तू मेरा छोटा भाई है दीपक, तेरे कहने से तेरा बड़ा भाई बनवारी सिंह अपना सर कटा सकता है। तुम यहाँ से निकल जाओ। आज रात 12 बजे हम मंत्री मधुर को जेल से फरार कर देंगे। क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं? मैं चलता हूँ। जहांगीराबाद के रायपुर लोधी भाई, ये जहांगीराबाद से आए, ये 50 रुपए घर मालिक को व्यवहार देते हैं। जहांगीराबाद रायपुर लोधी। ठकुराइन शीला ऐसा जुल्म किया, चलता हूँ मंत्री मधुर को जेल से बाहर निकाल दूंगा। उसके बदले चाहे मेरी क्यों ना फांसी हो जाए। मंत्री मधुर जी, मेरे भाई, मैं तेरे हाथ की हथकड़ी खोल देता हूँ, तू यहाँ से निकल जा, अन्यथा कल 12 बजे तेरी फांसी होगी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरे बदले में आपकी फांसी हो जाएगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मंत्री मधुर, इसके लिए तू चिंता मत कर। तुझे ये कहानी मालूम नहीं है। दीपक के कहने से हम तुझे जेल से आजाद करता हूँ, क्योंकि तुझे एक कहानी बता रहा हूँ। जो कहानी बता रहा हूँ आज के 20 वर्ष पहले की है। 20 वर्ष? ठाकुर जोगेश सिंह दीपक के बाप को गोली से मार दिया था। उसकी बहन आशा की इज्जत लूट कर उसे भी गोली मार दिया था और दीपक को बोरे में भरकर गंगा नदी में अपने सेनापति जोगा व दरबारियों के हाथ गंगा के पुल पर पहुंचे। पुल से जैसे दीपक को गंगा नदी में फेंकना चाहा, उस समय में पहुंचा, दीपक की जान बचाया। उसके सेनापति जोगा की व दरबारी की काफी पिटाई किया। दीपक को उसी दिन से मैं अपना धर्म का भाई माना। मैं बनवारी नट नहीं बल्कि डाकू बनवारी सिंह हूँ। क्या आप डाकू बनवारी सिंह हैं? लेकिन नहीं, आप डाकू नहीं, डाकू के रूप में आप एक भगवान हैं भैया। भगवान नहीं हूँ। जैसे दीपक मेरा धर्म का भाई है, आज से डाकू बनवारी सिंह तुझे अपना धर्म का भाई बना। ठीक है भैया, चाहता रहा हूँ
लेकिन ये जाते जाते मधुर आपसे वादा करके जा रहा कि वक्त आने पर मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा भैया। मैं चल रहा हूं। जाओ मेरे भाई, जाओ। चलता हूँ। ठाकुर जोगेश सिंह से झूठ बोलूंगा कि मंत्री मधुर जेल से खुद भाग गया। नहीं नहीं ठकुराइन शीला, नहीं, मैं रियासत छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जो तूने मेरे मस्तक पे कलंक का टीका लगाया है, बिना ये कलंक का टीका तेरे खून से धुले हुए मैं रियासत कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा ठकुराइन शीला, कभी नहीं। मैं चलता हूँ, अपना एक देश साधु का बनाऊंगा और इसी रियासत के आसपास रहूंगा। वक्त आने पर ठकुराइन शीला, मैं अपने बापू का बदला, वो अपने कलंक के टीका का बदला मैं तुमसे बहुत जल्द लूंगा ठकुराइन, बहुत जल्द लूंगा। मैं आ रहा हूं। द्वारपाल, हम कहा दौड़ के चली नहीं बाबू, कहें जब देखो जब सर नीचे गिरा देगा। हम कहा दौड़ के चली नहीं, जब देखो जब कहा ये ड्यूटी में लेते रहा। लेट कुर्सी दिलाओ। प्रणत, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो प्रिय? ऐ मेरे प्यारे पिया, ना देरी लगाओ, मंत्री को बुलाओ, मंत्री को बुलाकर उसकी फांसी दिलाओ, ना देरी लगाओ। ऐ प्यारे पिया, ना देरी लगाओ। घबराओ नहीं प्यारी, अरे मंत्री को बुलाऊं, फांसी पे चढ़ाऊं, दिला के दारू से शांति दिल को पाऊं, देरी न लगाऊं। अरे प्यारी मेरी सामने से बनवारी दौड़ा हुआ रहा है। ठाकुर साहब पर जुल्म भारी हुआ। ठाकुर साहब पर जुल्म भारी हुआ। जेल से मंत्री मधुर गया भागे। हाथ कड़ी बेड़ियों को पड़ी सामने, टूटा मुश्किल का जो मुझ पर तू। जेल के द्वार पर तेरी ड्यूटी रही, जेल के जेल के द्वार पर तेरी ड्यूटी रही। कैसे कहता कि मंत्री गया भागे, 40 में तुम्हारी बनवारी नट बिन मिले तेरे कैसे गया भागे। हेलो, राधे श्याम जहांगीराबाद के निवासी हैं। इसी गांव के राधे श्याम भैया, 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार। मैकुलाल, जरा जनता जनार्दन से बात कर लो। हाँ? कि जिसे निमंत्रण देना या इनाम देना है, हाँ, संगीत के बाद अगर गीत होगा तब देगा, क्योंकि संगीत अभी ज्यादा है। बस एक ही नाम है ठाकुर साहब, बस खत्म। ठाकुर साहब, इसमें मेरी कोई चाल नहीं है। तुम्हारी चाल नहीं है बनवारी। जो बात आज तुम मुझे पढ़ा रहे हो, ये पहले हमने कक्षा 6 में हमारे पूर्वज में बात पढ़ा था। हैं? क्या बोल रहे हो? बस एक के नाम
धर्मराज भैया भेलसर, धर्मराज भेलसर, 50 रुपए घरवाली के लिए व्यवहार। ए, 60 रुपए अपने पास रख लो। मैं गुलाल ले जाओ, बनवारी को जिंदान में डाल दो और सारे नगर में ऐलान करवा दो। पहले से करके आओ तुम। प्रिय, आज से हाँ जेल के द्वार पर तुम्हारी ड्यूटी होगी। मेरी हाँ, जेल के फाटक पर तुम रहोगी। जेल के फाटक पे ड्यूटी करने से कैसे दर्द होगा रे? कौनो कैदी अगर भागे तो ओकरे गाल, ओकरे गोली पे गाड़ी मार दी। कमीने, बोलना नहीं आता है। जाओ प्रिय। कोई बात नहीं नाथ, आप परेशान मत होइए। आज के बाद जेल के गेट पर मेरी ड्यूटी रहेगी। कोई कैदी अगर भागता है तो उसे फौरन गोली चला दूंगी। राजकुमार, दुनिया पावे ऐसे सभी पावे, ऐसी औरत चार्ज ने भला हुए। नहीं। हट, तुम लोग बहुत मजाक करते हो। बाबू, तुहार औरत दुनिया पावे कि पूरे गांव के काम चलावे। हेलो हेलो, मदर फादर सिस्टर एंड बच्चों लोगों, आज की रात तेरांश किया जा रहा है। यहाँ से मधुर गायब है, मधुर गायब है और मधुर के बदले में बनवारी नट बंद है। अगर कल तक मधुर हाजिर नहीं हुआ तो बनवारी नट की फांसी हो जाएगी कल 12 बजे। आप लोग आ सकते हैं यहाँ जा सकते हैं। मैं क्या सुन रही हूँ? बनवारी नट की फांसी होने वाली है। ठीक है, चलती हूँ, दीपक मंदार से मिलती हूँ। मेरा भाई बनवारी सिंह मंत्री मधुर को जेल से छोड़ दिया होगा, लेकिन सामने से राजकुमारी कुसुम आ रही है। आइए कुसुम। कुसुम, जी हाँ, तू यहाँ कैसे? मैं कुछ बताने आई हूँ। क्या बताना चाहती है, बोलिए। क्या आप कभी फांसी देखें? फांसी? हाँ। अरे नहीं, अपने जीवन में आज तक मैंने कभी फांसी नहीं देखा। कल 12 बजे बनवारी नट की फांसी होने वाली है। क्या कहा? हाँ हाँ, कल 12 बजे रात दरबार में बनवारी की फांसी? हाँ। नहीं कुसुम, नहीं। ये तू क्या कह रही है? क्या? जिसे आप लोग बनवारी नट समझ रहे हैं, वो बनवारी नट नहीं बल्कि वो बनवारी डाकू है। आज वही बनवारी न होता तो तुम्हारा प्रेमी दीपक इस दुनिया में जीवित न होता। किसी दिन इसी रियासत में मेरा भी घर था, लेकिन तेरे पिता ने मेरे साथ क्या सलूक किया। मेरे पिता के सीने पर उसने गोली चला दिया और मेरी बहन को कमरे में बंद करवा दिया। मुझे बोरे में भरकर गंगा नदी में फेंकवाने भेजा। आज वही बनवारी ना होता तो तुम्हारा प्रेमी दीपक दुनिया में जीवित न होता। कुसुम, या तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है तो इसी वक्त जा और बनवारी नट को जेल से बाहर कर दे। ठीक है, मैं जैसे आप करेंगे ऐसे ही करूँगी। जाओ कुसुम, बहुत जल्दी जाओ।